श्री रामचरितमानस नव पारायण चतुर्थ दिन की कथा में तापस प्रसंग। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ आगे जा रहे थे। उसी समय एक तपस्वी सामने से आ गया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुण्य लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति भेषु विरागे, मन क्रम बचन राम अनुरागे। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुत्र, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गत कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता है। वह वैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। पर दंड जिम धरन तल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान करके उसके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और आकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम बेवल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी ने उसे प्रेम से अपने हृदय में से लगा लिया। उस समय वह तापस अपने को धन्य मानने लगा, मानो उसे पारस मणि मिल गई हो। दोनों मिलते ही समय ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो प्रेम और सामर्थ्य दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी के चरण छुए। लखनलाल ने उठा करके उसे अपने हृदय से लगा लिया। सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पर धरने लगा। सीता जी ने उसे छोटा बालक जान करके आशीर्वाद दिया। निषाद राजगुह ने उसको दंडवत प्रणाम किया। उससे वह राम का प्रेमी जानकर प्रसन्नता से मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों श्री राम की सौंदर्य सुधा का पान करके ऐसा तृप्त हुआ जैसे कोई भूखा इंसान भोजन प्राप्त होने पर तृप्त हो जाता है। इस तपस्वी के विषय में विद्वानों में अलग अलग विचार है। एक विद्वान कहते हैं कि अब श्री राम निषाद को लौटाना चाहते हैं, वह तीन रह जाते और तीन का जाना अशुभ माना जाता है। अतः वह तपस्वी आ गया। अयोध्या से 4 श्री राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत ही आए थे। जब सुमंत वापस चले गए तो निषाद राजगुह साथ में थे। अब निषाद राज को श्री राम लौटाने के इच्छुक हैं। तब यह तपस्वी भी आ गया और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहीं भी इसकी विदाई नहीं लिखी है। यह तपस्वी श्री राम के साथ ही रहा ऐसा माना जाता है। विद्वानों का मत है कि यह तपस्वी स्वयं अग्निदेव ही थे, वही तपस्वी भेष में आकर मिले हैं। श्री राम का अभिवाद अग्निदेव की हत से ही हुआ था। अतः प्रेम के रक्षार्थ श्री राम के साथ ही रहे। सुग्रीव की मित्रता के समय पावक सखी देई कर जोरी, प्रीत दृढ़ाई। अग्निदेव को साक्षी मानकर मित्रता की गई थी और साक्षी सदैव निकट रहने वाले की होती है। दंडकारण्य में श्री राम जनक नंदनी जानकी जी से कहते हैं, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करव निशाचर नाशा। अर्थात सीता जी का अग्निदेव और के सुपुर्द किया और धाती किस निकटवर्ती विश्वास पात्र को ही सौंपी जाती है। इसलिए भगवान श्री राम के नजदीक निषाद राज ही अग्निदेव ही रहते थे। गोसाई जी ने तेज पुंज लिखा है और मुदित सुवसन पाय जिम भूखा। यह भी बताया गया है कि तेज पुंज और
क्षुधित दोनों अग्नि के ही धर्म है, अतः तपस्वी अग्नि ही मान्य है। इसकी पुष्टि लंका कांड की चौपाई सीता सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी से भी होती है, अर्थात अग्नि ही मान्य है। लंका कांड के दोहा 108 के बाद श्री राम के द्वारा लोकहित में जो दुर्वाद कहे थे, तब लक्ष्मण जी ने अग्नि जलाई और जब सीता जी ने उसमें प्रवेश किया तब वहां भी धरि रूप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर पियान सो। वहां भी अग्निदेव का ने ही शरीर धारण कर वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जनक नंदिनी सीता का हाथ पकड़ करके श्री राम को उसी प्रकार समर्पित किया जिस प्रकार क्षीर सागर में विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी, क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को श्री लक्ष्मी समर्पित की थी, यानी पुत्री के रूप में। कोई विद्वान कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने स्वयं को ही तपस्वी के भेष में प्रस्तुत किया है। कोई विद्वान श्री हनुमान जी का ही तपस्वी भेष धारण करके श्री राम जानकी की सेवार्थ आना बताते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी के पास समस्त सिद्धियां थी। कोई कहते हैं कि चित्रकूट में निवास करने वाला अगस्त ऋषि का शिष्य ही श्री राम के पास तपस्वी भेष में आया था। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत टीका से है। भगवान के लीला रहस्यों को वही जान सकते हैं जिनको वह जानते हैं, वह गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु कृपा कैसी होती है? द्वारे द्वारे करे दंडवत, सबने नाच नचाया हूँ। अब तो गुरुवर कृपा कर, दो शरण तुम्हारी आया हूँ। करुणा निधि है नाम आपका, करुणा नित बरसाओ। पापी हूँ कपटी हूँ, गुरुवर मुझको तुम अपनाओ। तोड़ के सब दुनिया के नाते, द्वार तुम्हारे आया हूँ। बिना गुरु के ज्ञान मिले नहीं, ऐसा संत बताते हैं। पड़े मुसीबत जब प्राणी पर, गुरुवर राह दिखाते हैं। भक्ति भाव से पुष्प सजा कर, पूजा करने आया हूँ। देख लिया संजीव जगत को, झूठी इसकी माया है। रो रो कर मैं हार गया हूँ, सबने मुझे रुलाया है। झूठे रिश्ते छोड़ के गुरुवर, तुम्हें मनाने आया हूँ। द्वारे द्वारे करी दंडवत, सबने नाच नचाया हूँ। अब तो गुरुवर कृपा कर दो, शरण तुम्हारे आया हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।